महाकुंभ 2025 मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा हर किसी को याद है। इसी कथा में यह उल्लेख मिलता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन इस बार की खासियत यह है कि यह साधारण कुंभ नहीं, बल्कि महाकुंभ मेला है, जो 144 सालों में एक बार आता है। अगला महाकुंभ अब 2169 में आयोजित होगा। यह दुर्लभ संयोग हमारे और आपके लिए विशेष सौभाग्य लेकर आया है। प्रयागराज में इस बार के महाकुंभ का नजारा इतना भव्य और अद्वितीय है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन हुए पहले शाही स्नान में 35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। यह आंकड़ा किसी भी देश की कुल आबादी से अधिक है। केवल इस दिन प्रयागराज ने जितने लोगों की मेजबानी की, उतना विश्व इतिहास में शायद ही कभी किसी शहर ने किया हो। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ के आयोजन पर सरकार ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। प्रयागराज में जिस टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, वह अपने आप में किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से कम नहीं है। 5 लाख टेंट और इनकी सुरक्षा के लिए तैनात 50,000 पुलिसकर्मी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कुंभ के लिए कैसे अतुलनीय प्रबंधन किया गया है। दुनिया भर की नजरें भारत पर इस महाकुंभ ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के लोग इस अद्भुत आयोजन को देख हैरान हैं। जिस भारत को कभी पिछड़ा समझा जाता था, आज वही देश एक छोटे से शहर में करोड़ों लोगों के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में भी इस महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। यह महाकुंभ इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा रहते हुए विश्व स्तर पर सबसे बड़ा और भव्य आयोजन कर सकता है। यह महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अद्वितीय अनुभव है। यहां हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोग संगम पर डुबकी लगाते हुए एकता और शांति का संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस महाकुंभ का हिस्सा बनने का मौका नहीं गंवाना चाहते, तो जल्द से जल्द प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ 2025 एक ऐसा आयोजन जो भारत की क्षमता, संस्कृति और समर्पण को पूरे विश्व के सामने लाता है, जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 45 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल बना दिए गए। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है, मानो आप सच में देवलोक में आ गए हों। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 4550 करोड़ लोग यहां स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने पड़ जाए ना, तो उसे भी नानी याद आ जाती है। लोगों को 500 रुपए देकर भी वहां लाते हैं, तब भी लोग नहीं आते वहां पर। और ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। छूट भाइयों की रैली में तो उनके घर वाले भी नहीं आ रहे। और महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोनों से 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और ईश्वर में अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों,
ये देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म के बाद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है, तो इसके पीछे सनातन की यही ताकत ही तो है। और भारत ही क्यों? मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कितने बड़े नंबर्स में विदेशों से लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। एक अंदाजा है कि इन 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से पवित्र स्नान करने प्रयागराज जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई। उनके कल्पवास की खबर आई, उनको निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया। उनके साथ ही बहुत सारे लोग भी अमृत स्नान करने आए हैं। दोस्तों, ये बात हैरान नहीं करती? आपको एक तरफ भारत में हमारे ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पब्लिकली तिलक लगाने या हिंदू धर्म से जुड़ा रीति रिवाज निभाने में भी हिचक होती है, और दूसरी तरफ देखिए 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की वाइफ अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी और ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे 17 दिनों के लिए। और स्टीव जॉब्स की वाइफ अकेली नहीं है। अगर आप इन दिनों कोई भी टीवी चैनल लगा ले या कर ले, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार, इतने सारे फॉरेनर्स प्रयागराज में डुबकी लगाने आए हैं। स्टीव जॉब्स की वाइफ की तरह जापान की एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लीडर हैं, योग माया केइको, वो भी स्नान के लिए प्रयागराज आई हैं। वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहां पर उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योग माया केइको अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर है। खुद मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है, तो वो है नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के टाइम ही क्यों दिखते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहां होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक एक फैक्ट भी यहां बता देते हैं। दोस्तों, नागा साधु शब्द कैसे बना, इसे लेकर 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो ये है कि नागा शब्द का संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ नागा साधु। चूंकि सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने रहे हैं, वो पहाड़ की तरह मजबूत और अपने व्यवहार में पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं, तो उसी गुण से नागा साधु शब्द बना है। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा सैनिक। आपको बता दें, नागा साधु बहुत बड़े लड़ाके यानी वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की, तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। कहते हैं 174 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं, जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो कई देशों की फौज भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं दोस्तों, जहां जाकर 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अपने शरीर पर वो भस्म रगड़ हैं, लगाते हैं भस्म। इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मां कर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में भी वो सिर्फ 7 जगहों से भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर भी उसे भोजन ना मिले, तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, कि प्रयागराज, जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वहीं ये नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह के मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस हद तक शरीर को जीत लेते हैं कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम अगर कुछ सेकंड के लिए भी हाथ लगातार ऊपर उठाकर रखे हैं, तो शायद थक जाएं। मगर कई ऐसे नागा साधु हैं जो हठ योग से कई सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं।
इससे पहले और बाद में कहां चले जाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर पहाड़ों में भी वीरान जगह पर चले जाते हैं, जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट ना हो। लेकिन जैसे कुंभ लगता है, ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। आज प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों में जो आप इतने नाग साधु देख रहे हैं, वो सब इसी मकसद से यहाँ आए हैं और कुंभ के समापन पर फिर चले जाएंगे। नागा साधु के साथ इतना रहस्य जुड़ा हुआ है कि अगर मैं यहाँ उनके बारे में आधा घंटा और वर्णन करूं, तब भी उनकी शख्सियत आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। इसे समझने के लिए आपको उनके साक्षात दर्शन करने होंगे। अभी इसी महाकुंभ में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी को जब लोगों ने साधु के तौर पर देखा तो हैरान हो गए लोग। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ा आदमी, जो बड़ी आसानी से आज कहीं पर करोड़ों का पैकेज पा रहा होता, वो ये सब छोड़कर साधु कैसे बन गया। लेकिन जैसा कि अभय सिंह जी ने खुद बताया कि जब आप सच जानने निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि ईश्वर से बड़ा तो कोई सच है ही नहीं। खैर, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भारत में ऐसे होशियार की कमी नहीं है दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर ये सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते। तो जो भी लोग इस कुंभ पर हो रहे खर्चे को लेकर फिक्रमंद है, उनको मैं ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ पर अगर सरकार के 7,500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो उसे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होगी। इस दौरान अलग अलग लोग 2 से लाख करोड़ रब की ट्रांजैक्शन करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग बाहर से आएंगे। सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धार्मिक किताबों और प्रसाद को बेचने से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लोकल शॉपिंग में भी 10 से 1,000 करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। मतलब जितनी कई देशों की GDP नहीं है, उससे ज्यादा रेणु सिर्फ 40 दिन के भीतर महाकुंभ जैसे ऐतिहासिक और पवित्र आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इस आयोजन पर इतना खर्च क्यों हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों का प्रभाव केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे क्षेत्र में रोजगार और व्यापार ने नई रफ्तार पकड़ी है। ऐसे आयोजनों से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मंदिर या मेले केवल आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और लाखों करोड़ों का रेवेन्यू देने वाले केंद्र भी हैं। आस्था का तो कोई मोल नहीं है, लेकिन अगर आस्था के साथ साथ देश विदेश से करोड़ों पर्यटक खींचे जा रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। महाकुंभ जैसे आयोजनों से होटल, ट्रांसपोर्ट, खान पान और अन्य कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलता है। यह महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह ऐसा मौका है जो 144 सालों में एक बार आता है। अगला महाकुंभ 2169 में होगा। हम सभी बेहद भाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर हमें मिला है। महाकुंभ के दौरान सरकार और आयोजन समितियों ने ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे हजारों लोग फ्री में रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग इस बार प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान नहीं कर रहे हैं, वे एक दुर्लभ अवसर को गंवा रहे हैं। अगर आपके लिए यह संभव हो तो इस अद्भुत आयोजन में जरूर जाएं। गंगा मैया में स्नान का यह अवसर दोबारा शायद न मिले। अगर आप इस अनुभव को पाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप महाकुंभ कब और कहां से जाने वाले हैं। जय गंगे मैया, जय श्री राम।